साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपना जो गुड़ागणित है चुनावी वो सेट कर रही हैं। कौन कहां पर किसको टिकट देगा, कौन कैसे उम्मीदवार होगा, कैसे समाजवादी पार्टी खास तौर से जो विपक्ष में है, बड़ी जो पार्टी है, वो कैसे वापसी करेगी। क्योंकि भाजपा की सरकार जो है 2 बार से सरकार बना रही है, क्या वो तीसरी बार सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी इस बार ज़ोरदार तरीके से वापसी करेगी। और उस क्रम में जो कुशवाहा, साग, सैनी, मौर्य जो वोट है उत्तर प्रदेश में, वो बड़ी भूमिका निभाता है। और अगर उस बात करें उस समाज की, तो मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। वर्तमान में जौनपुर की जो सदर सीट है वहाँ से लोकसभा के सांसद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस बार जो साग, सैनी, मौर्य, कुशवाहा जो समाज है उत्तर प्रदेश का क्या सोच रहा है और इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनका वोट जो है बड़े नंबर में वो ट्रांसफ़र करा पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सांसद हैं, आपको जौनपुर ने सांसद बना दिया है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है आने वाले 27 को लेकर के, अपनी जिम्मेदारी कैसे देखते हैं? देखिए, जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है, जितने देश के नागरिक हैं हमको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में, प्रदेश में अच्छी सरकार हो, जो हमारे किसानों का ध्यान रखे, मज़दूरों का ध्यान रखे, हमारे नए बच्चों का, जो यूथ है जो पढ़ लिख रहे हैं उनका ध्यान रखे। तो जिम्मेदारी सबकी है और सब लोग समझ भी रहे हैं। और इन 10-12 सालों में जो लोगों ने सरकारें बनाई हैं, जो चुनी हैं, उससे लोग अजीज आ गए हैं। और निश्चित तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश में और 29वें देश में परिवर्तन होगा। कुशवाहा, साग, सैनी, मौर्य जो एक वोट है उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में है और बड़ी निर्णायक भूमिका में है। लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, लगातार दावा करते हैं कि कुशवाहा समाज का बड़ा नेता मैं हूँ, मौर्य समाज का, और मेरे पास वो वोट बैंक है कि मैं उतनी ताकत रखता हूँ कि जिधर चाहूँ शिफ्ट करा दूँ। क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, ऐसी बातें तो मैंने नहीं सुना है। और कोई ये एक मेरी जाति की बात नहीं है कि भाई मौर्य मेरी जात, साग, सैनी, कुशवाहा मेरी जाति। एक जाति का मामला नहीं है। इस देश के जो इसको हम मध्यम वर्गीय लोग कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई कहते हैं, ये सारे लोग जो संविधान पर भरोसा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, वो इस पक्ष में है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा वो संविधान लागू हो। और इस नज़र से देखते हैं कि कौन उसको लागू करने की स्थिति में है, कौन उसके पक्ष में खड़ा है, कौन विपक्ष में खड़ा है। तो जब हम इसको नज़दीकी से देखते हैं तो हमको लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो इस पक्ष में खड़े हैं, मजबूत हैं, विपक्ष में हैं। हम लोग जन अधिकार पार्टी चलाते थे, पार्लियामेंट का चुनाव आया, हमारा संगठन छोटा था। हम लोगों ने ये बहुत गहराई से महसूस किया कि हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि लड़ाई लड़ पाएँ। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उनका निर्देश हुआ कि भाई आप भी लड़िए, तो हम जौनपुर से लड़ गए, जीत के आ गए। और तो हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, जो हम हैं, हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी के साथी हैं, सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं उस संविधान में इस देश के दलितों, पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन समाज में बड़े वर्ग की जो मांग है अभी लगातार सोशल मीडिया पर उठ रही है, जो अपर तबका है, जो तथाकथित सवर्ण लॉबी है, वो कह रहे हैं कि आरक्षण अब देश से खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण का मामला अकेले नौकरी का नहीं है, यह रोजी रोटी का मामला नहीं है, रिजर्वेशन का मामला, आरक्षण का मामला इस देश में हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है। कि इस देश में हम रहते हैं, हमारा भी योगदान, हमारे पुरखों का भी योगदान इस देश को बनाने में है। तो इस देश के जितने संसाधन हैं, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल ज़मीन,
उस पर हमारा भी बराबरी का हिस्सा है, ये हमारा संविधान कहता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस दिन से हमें हर चीज़ में हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जीत के गए, खास करके सत्ता में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो लोग जीत करके गए जिन्होंने पहले भी हमें हिस्सा देने के बारे में उनका परहेज रहा। उन्होंने ये कभी नहीं चाहा कि इस वर्ग के लोग उनकी बराबरी में आके खड़े हो जाएं। तो उन्होंने पहले उसका विरोध किया, वही लोग आज उसका विरोध करते हैं। अब जो जिनका विरोध हो रहा है और जिनको हिस्सेदारी भागीदारी की ज़रूरत है, ये उनको सोचने की ज़रूरत है कि हम इनको अपना साथी मानते हैं, भाई मानते हैं, ये हमारे बच्चों के हक हिस्सेदारी में विरोध करते हैं। तो उन्हें जागरूक होना चाहिए और चुनाव में उनको सबक सिखाना चाहिए। तो आरक्षण को लेकर के लगता है कि बीजेपी सरकार नौकरियों में बात करें अगर, या यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो तमाम जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों के, या अगर प्रोफेसर की भर्ती हो रही है तो ओबीसी के सामने NFS लगा दिया जा रहा है, नॉट फाउंड सुटेबल, तमाम तरह की चीज़ें। तो आरक्षण जो मिला है वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको 100% में अगर लेंगे तो 20% बड़ी मुश्किल, 15% 20% इसको इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकी तो 80% सीटें हमारी चली जा रही। देखिए, हमारी अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो उसकी आबादी लगभग 50 से 55% है। हर जगह उसे उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में। खाली सरकारी नौकरियां नहीं, सरकारी, प्राइवेट, जल जंगल ज़मीन, लेकिन उसको कहाँ मिल रहा है? तो जो लोग सत्ता में हैं, हमारा वोट लेके सत्ता में जाते हैं, वही नहीं चाहते हैं कि हमें हिस्सेदारी, हमारे बच्चों को हिस्सेदारी मिले। अब ये हमें जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिल रही, उन लोगों को ऐसी सरकार बनाना चाहिए जो उनके पक्ष में खड़ी हो, जो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी देने के पक्ष में हो। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब चुनाव आए तो ऐसी पार्टी को चुने जो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी दे, ना कि ऐसी पार्टी को कि हमारा वोट लेकर के हमारे ही बच्चों का हिस्सा मार रहे हैं। ये हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। और जिसको हम कहते हैं, काशीराम जी ने बहुजन समाज कहा, जिसको हम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी कहते हैं, अब समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव ने उसे PDA कहा है। ये सब उनको जानने और समझने की ज़रूरत है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है अब वो सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आना चाहिए? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा संविधान कह रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी हर जगह। आप उस बात को नहीं समझ रहे। मैं ये देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, हम लोग कहते हैं कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद जिसकी समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से उसे खाली सरकारी नौकर नहीं, हर क्षेत्र में सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल ज़मीन, सरकारी खजाना जो विकास के लिए खर्च होता है, वो हमारी भी उसमें हिस्सेदारी है, हमारे टैक्स का पैसा है, तो उतना हमारे ऊपर भी खर्च होना चाहिए उसको। हम ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 46,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। 46,000, अभी तो 26,000 लोग बता रहे हैं, 27,000 के करीब। हाँ, 26,000, सॉरी। हाँ, तो बंद पूरे देश में लाखों हो गए हैं। नहीं, तो वो तो बीजेपी शिक्षा के पक्ष में नहीं है, सरकार शिक्षा के पक्ष में नहीं है। वो लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में है। तभी तो बच्चों का आंदोलन हुआ। खाली नीट का पेपर नहीं है या और पेपर लीक के मामले नहीं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, उसी में बच्चों का आक्रोश था। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो ये मेरे साथ जौनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद थे, और इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जौनपुर सहित आसपास की जो तमाम सीटें हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो चाहे पूर्वांचल हो, विधायकों की जिताने की जिम्मेदारी अब 27 में इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या चुनावी रिजल्ट रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो PDA के फॉर्मूले के तहत जो 24 में चुनाव लड़ी थी, जो एक 37 लोकसभा के सांसद, बड़ा नंबर होता है, वो उनकी जीत करके आए। अब 27 में क्या रहेगा उनका प्रदर्शन, वो देखने वाली बात होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।